उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 की सरगर्मी अभी कम भी नहीं हुई थी कि चुनाव आयोग ने बिहार में विधानसभा उपचुनाव की घोषणा कर दी। कहने के लिए तो यह एक सीट के लिए उपचुनाव है, लेकिन इसकी वजह से जो तूफान खड़ा हुआ है उसने पूरे राज्य की राजनीति को हिला कर रख दिया है। विशेषकर सत्ताधारी एनडीए की राजनीति को। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के दो दल भाजपा और वीआईपी के बीच यूपी विधानसभा चुनाव के समय जो करवाहट पैदा हुआ वह बोचहा विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के बाद और बढ़ ही गया है। वहीं अब तक चुप्पी साध रखे भाजपा नेताओं ने वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी पर लगातार हमले शुरू कर दिए हैं। उन्हें एनडीए से बाहर किए जाने और मंत्री पद से हटाने की सार्वजनिक रूप से मांग की जा रही है। इस विवाद के बीच बिहार की राजनीति में गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री हो गई। एक वरीय भाजपा नेता ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के समय मुकेश सहनी और अमित शाह के बीच हुए गुप्त समझौते को सार्वजनिक किया। हाल में संपन्न 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा ने 4 में शानदार प्रदर्शन किया। इससे उत्साहित भाजपा सांसद और बिहार भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय निषाद ने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान उन्होंने एक बड़े राज से पर्दा हटा दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जब तेजस्वी यादव की प्रेस वार्ता के बीच से मुकेश सहनी उठकर चले गए थे तो बाद में उनकी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी। उस दौरान यह तय किया गया था कि फिलहाल भाजपा अपने कोटे से वीआईपी को 11 सीट देगी और चुनाव के बाद वीआईपी का भाजपा में विलय हो जाएगा। इन्हीं शर्तों पर दोनों दलों के बीच समझौता हुआ था। चुनाव के बाद सरकार भी बन गई। मुकेश सहनी को भाजपा ने मंत्री और एमएलसी भी बना दिया, लेकिन उन्होंने गृह मंत्री से किया हुआ अपना वादा नहीं निभाया। उल्टे यूपी में योगी आदित्यनाथ का रास्ता रोकने चले गए। अजय निषाद ने दावा किया है कि मुकेश सहनी को एनडीए से निकालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बोचहा विधानसभा उपचुनाव के लिए 24 मार्च को नामांकन करने का आखिरी दिन है। यदि उस दिन तक वीआईपी अपना उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारती है तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। वैसे भी उनका कोई भी विधायक उनके साथ नहीं है। एनडीए के सहयोग से जीत कर आए वीआईपी के तीनों विधायक एनडीए के हैं और वह भाजपा में शामिल हो जाएंगे। मुजफ्फरपुर सांसद के इस खुलासे के बाद ही लोगों को इस बात की जानकारी हो सकी है कि बिहार विधानसभा चुनाव के समय मुकेश सहनी और अमित शाह के बीच क्या समझौता हुआ था। यदि उन्होंने इस राज से पर्दा ना हटाया होता तो यह राज ही बनकर रह जाता। अब देखना होगा कि मुकेश सहनी का अगला कदम क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज, पटना।